सो भाई लोग, आप लोगों का प्रीमियर लीग मैच डे ब्रेकडाउन में स्वागत है। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के गेम का, स्पर्स और यूनाइटेड का गेम। भाई साहब, स्पर्स का लाइनअप आपके स्क्रीन के सामने है। दिस इज हाउ दे सेट अप फॉर दिस गेम। आग्ने पोस्टेकोग्लू की टीम। अब देखो, स्पर्स की जहाँ तक बात है, दे वर लेमेंटिंग, रो रहे थे कि यार हम एक अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल नहीं खेलते हैं, बड़ा ही पैथेटिक फुटबॉल खेलते हैं, बड़ा ही पेसिमिस्टिक फुटबॉल खेलते हैं। बट दिस मैनेजर पोस्टेकोग्लू के अंडर जब से ये फुटबॉल खेलना स्टार्ट किए हैं, द प्री सीजन गेम्स आप देख लो, इनका पिछला मैच देख लो आप, और इवन आज का मैच आप देखोगे ना, तो देयर इज समथिंग दैट द फैंस लव। एक अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल, एक अटैकिंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एलिमेंट ऑफ फुटबॉल। एंड भाई आज जिस हिसाब से इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को डोमिनेट किया है, मज़ा आ गया देख के। ऑब्वियसली मज़ा आ गया देख के। वाई? बिकॉज यू डू नॉट गेट टू सी दिस एवरी सिंगल डे। अब हाँ ठीक है, जहाँ तक बात है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पहले हाफ की परफॉर्मेंस की, उन्होंने ठीक है टेक केयर किया यहाँ पे पोस्टेकोग्लू के इंटीरियर इन्वर्टेड फुल बैक सिस्टम का। दे यूज देयर विंगर्स, जहाँ पे एंटोनी गर्नाचो ट्रैक बैक कर रहे थे, दे वर मार्किंग, प्रेस शैडो का इस्तेमाल किया, जहाँ पे दोनों मिडफील्डर्स माउंट एंड कैसेमेरो वर मार्किंग देन अपोजिशन नंबर 6। तो बहुत ईजिली दे वर एबल टू हैंडल, बट until a certain time। इसके बाद से भाई चीज़ें ख़राब हो गई। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द गेम यार, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है पोस्टेकोग्लू के टैक्टिक्स में जो कि मैंने नोटिस की ओवर द स्पैन ऑफ द टाइम दैट आई हैव बीन वाचिंग हिम। इन्वर्जन ऑफ द फुल बैक्स, एंड डबल इन्वर्जन नहीं, इन्वर्जन गिवन की ओवरलोड किधर है। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ओवर हियर बॉल इज स्विंगिंग इन, यहाँ पे बिस्सुमा के पास बॉल है, बॉल क्रिस्टियानो रोमेरो के पास जाएगी, बट यहाँ पे आप उडोगे को देखोगे, ही इज इन्वर्टेड, एक लेफ्ट बैक हु इज ऑपरेटिंग एज अ मिडफील्डर एज अ नंबर 8। ठीक है, सो दिस इज हाउ ही वाज सेटिंग अप। एंड अगेन तुम देख सकते हो कि टाइम एट टाइम जब भी स्पर्स के पास बॉल हो रही थी, मैडर्स हो गई, ही वुड ड्रॉप इन एक नंबर क्रिएट करने के लिए, एक प्रोपगेशन, वर्टिकलिटी, एक पासिंग एंगल ओपन अप करने के लिए ही वाज ऑलवेज अवेलेबल। बट एक चीज तुम नोटिस करोगे यहाँ पे, द अदर मिडफील्डर्स एंड देयर टू फुल बैक्स, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस स्क्रीनशॉट में आप उनके दोनों के फुल बैक्स देखोगे जो कि इन्वर्टेड हैं एंड हायर अप द पिच हैं। तो मतलब ये बिल्डअप में यूटिलाइज नहीं होंगे, ये सेकेंड फेज ऑफ द गेम में यूटिलाइज होंगे ओवर हियर। तो उडोगी इज रेडी टू रिसीव द पास। अगर बॉल इस तक पहुंचे, जो कि नहीं पहुंच रही थी फर्स्ट हाफ में, बिकॉज यहां पे एंटोनी और गर्नाचो और बाकी के मिडफील्डर्स दे वर एबल टू मार्क द पासिंग लेन्स। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था यहां पे स्पर्स को बॉल को अपने इंटीरियर्स को प्रोपगेट करने के लिए, बट देन इट वाज ऑलराइट इन द सेकंड हाफ। नाउ यहां पे यूनाइटेड फैंस के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत ही तगड़ी साइनिंग है मेरे ओपिनियन में। इट इज अ रिवॉल्यूशनरी साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, खासकर बिकॉज दे विल बी प्लेइंग देयर फुटबॉल अंडर एरिक टेन हाग। उनको मिला है अपना बेस्ट प्ले मेकर। नहीं, मैं यहाँ पे माउंट या ब्रूनो फर्नांडिस की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लैड। अभी हैड इट बीन डे गेया ओवर हियर, ये बंदा नहीं आगे आया होता, ये बॉल पे कंटेस्ट कर रहा होता एरन वैन बिसाका, यहाँ पे फाइट करना पड़ता है उसको कुलिसेव्स्की के साथ। बट क्योंकि आपके पास यहाँ पे आंद्रे ओनाना है, ही इज अ गाय जो कि नहीं डरेगा स्टेप ऑन करके बॉल को रिसीव करने में, एंड अपरेंटली एक राइट बैक बन के खेलने में। एंड देन इवन दो आफ्टर ऑल ऑफ दिस, ये बंदा क्या प्यारा फ्लैंक स्विच करा है भाई साहब। मतलब दिस इज समथिंग जो यूनाइटेड फैंस की आंखें तरस गई थी देखने को। लुक एट दिस फ्लैंक स्विच। और ये ऐसा वैसा स्विच नहीं है कि भाई बस बॉल उसने स्विच कर दी है, एक अच्छा पास किया, नहीं, दिस एक्चुअली इंस्टिगेटेड अ वेरी गुड अटैक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर गर्नाचो ने यहाँ पे बॉल का ढंग से इस्तेमाल किया होता, ही वुड हैव अ चांस, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती। ऑल्दो भाई ये पास के लिए अगेन मैं कहूँगा कमेंडेबल है यार ये बंदा आंद्रे ओनाना, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पासिंग रेंज। आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो आंद्रे ओनाना के सक्सेसफुल पासेस, आप देखो काफी हाई सक्सेस रेंज है यहाँ पे। ओनली 2 मैचेस हैव बीन हैपेंड अभी तक, बट ओनाना हैज डन अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ पासिंग, इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ रनिंग द गेम फ्रॉम द बैक, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द सेव्स। यार फर्स्ट हाफ में बंदे ने 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेव्स किए थे स्पर्स के अगेंस्ट, एंड इट वाज वेरी वेरी क्रूशियल। नाउ एक चीज है जो कि यूनाइटेड की आज मुझे नहीं अच्छी लगी, ऑब्वियसली एक से ज्यादा ही चीजें हैं यार भाई, मैच में ठोकैया हुई है यार, हारे हैं यार, तो भाई ऑब्वियसली भाई चीजें खराब होगी। द थिंग इज कि दे वेंट इन अ 4-1-4-1 फॉर्मेशन, जहां पे उन्होंने आइसोलेशन में छोड़ रखा था कैसेमेरो को। अब नाउ ये कैसेमेरो है एक 31 ईयर ओल्ड 5 टाइम चैंपियंस लीग विनर, राइट? ठीक है, बट ही यूज्ड टू प्ले विद मॉड्रिच एंड क्रूज। ही ऑलवेज हैड समवन अलोंग विद हिम, वो क्रूज कंट्रोल उसको प्रोवाइड करने के लिए। ही हैड 2 वेरी ग्रेट डिफेंडर्स बिसाइड हिम जो कि उसको हेल्प करते थे इन टर्म्स ऑफ प्रोपगेशन। बट यहाँ पे इवन दो डिफेंडर्स हैं, वरान लिचार गुड इनफ, बट व्हाट इज हैपनिंग इज इन टर्म्स ऑफ जब अपोजिशन ट्रांजिशन करता है, जब अपोजिशन काउंटर अटैक करता है, अगर बॉल भाई उसके बगल से पास हो गई, इफ ही
is split in that pass, he is not able to track back and recover because he has got no help. तो मैंने टाइम एंड टाइम देखा कि यहाँ पे जब भी स्पर्स अटैक कर रही थी, they were using the central channels to exploit Manchester United and with very big ease. बहुत ईज की मदद से आप देख सकते हो यहाँ पे किस हिसाब से यहाँ पे स्पर्स ने सेंट्रल चैनल्स का एक्सप्लॉइटेशन किया. उडोगी ने बॉल डाली यहाँ पे किसको, सॉन को, एंड देन यहाँ पे चेकआउट करना यहाँ पे दिस इज माउंट, दिस इज कैसेमेरो, एंड यहाँ पे देखो रन इन बिहाइंड ऑफ देयर प्लेयर पापे मटर सार, एंड यहाँ पे उनाना ने काफ़ी अच्छा सेव किया था. बट दिस इज टू बैड. मतलब कैसेमेरो की आंखों के सामने से स्पर्स का एक प्लेयर ने रन डाला है जोन 14 में, एंड इज गोइंग इन दी बॉक्स. माउंट और कैसेमेरो दोनों आपके सिक्सेस अपरेंटली, उनके सामने से ये रन पड़ी है, और क्या प्यारी बॉल डाली यहाँ पे सॉन ने जस्ट टू फाइंड द प्लेयर इन बिहाइंड, एंड दैट इज हॉरेंडस. दैट इज हॉरेंडस डिफेंडिंग. मतलब कैसेमेरो भाई साहब, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. ये चीज़ें भाई एरिक टेन हाग को रैली में क्लियर करनी पड़ेंगी. एंड नाउ हमने देखा कि भाई जैसे इन्वर्जन हुआ हमारे फुल बैक्स का, तो आप देख सकते हो कि मैडर्स टाइम एट टाइम्स ड्रॉप करके ही वॉज एबल टू लिंक अप द प्ले, एंड पासिंग एंगल नहीं क्रिएट कर पा रहे थे स्पर्स वाले टू फाइंड देयर इंटीरियर्स. बट ये सारी चीज़ें सेकंड हाफ में चेंज होती है. बट यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको देखना. अगेन दिस प्रूव्स माय पॉइंट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड बीइंग एक्सप्लॉइटेड सेंट्रल एक्सेस पे. अभी देखो यहाँ पे क्रिस्टियन रोमेरो के पास बॉल है. अब यहाँ पे दे आर टॉकिंग, ठीक है, गर्नाचो एंड मेसन माउंट आर इन कन्वर्सेशन, एंड यहाँ पे मेसन माउंट गर्नाचो को कह रहा है भाई स्टेप ऑन कर एंड मार्कर को पकड़. यहाँ पे व्हाट हैपेंस, क्रिस्टियन रोमेरो यहाँ पे रैशफोर्ड को अट्रैक्ट करते हैं अपने प्रेशर को, एंड दैट लीव्स वन मैन इन दोनों में से, बिसूमा एंड मटर सार में से फ्री हो जाए बंदा. अब व्हाट हैपेंस राइट नाउ इज कि कैसेमेरो इज कंफ्यूज कि भाई इन दोनों में से वो किस मार्कर को पकड़े, एंड यहाँ पे माउंट इज फ्री, ठीक है, ही हैज़ नो मार्कर, किसी को मार्क नहीं कर रहा है, एंड क्रिस्टियन रोमेरो ने बॉल डाली किसको, उडोगे को. अब उडोगे जब यहाँ पे फ्री होते हैं, एंड लुक एट व्हाट माउंट डज. अब कैसेमेरो जंप नहीं कर सकते उडोगो पे बिकॉज उसको पता है कि अगर इस बंदे ने इसको बीट किया तो पीछे खाली है और भाई फिर तो हम रिताएंगे. बट कैसेमेरो ने ट्रैक बैक करने की कोशिश की. नाउ द पहला बंदा जो कि जंप करता है उडोगो पे वो है मेसन माउंट, एंड व्हाट डज दिस गाय डू, उडोगे इज अ वेरी गुड ड्रिबलर. अब उसने एक शोल्डर ड्रॉप दिया टू हिज राइट, मेसन माउंट ने कमिट किया, मेसन माउंट स्लिप किए एंड उडोगे वॉज थ्रू. एंड द सेकंड गाय जो कि बंदा फेस करता है दैट इज कैसेमेरो. अब यहाँ पे कैसेमेरो शुड हैव टैकल्ड him, brought him down, एक येलो कार्ड ले लेता बंदा, कुछ तो करना था. बट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग. अब उडोगे ने यहाँ पे कैसेमेरो को भी बीट किया, भाई गिरा डाला बंदे को, एंड ही वेंट ऑन हिज स्ट्राइड. अब यहाँ पे ही लिंक्स अप विथ मैडर्स. अब मैडर्स के पास बहुत अच्छा मौका था टू फीड सॉन, बट आरन एंड बिसाका का टैकल पड़ता है. तो यू सी कि इट वाज वेरी इजी फॉर स्पर्स टू बीट यूनाइटेड सेंट्रल एक्सिस पे बिकॉज भाई आइसोलेट हो रहा था कौन यहाँ पे, कैसेमेरो. माउंट वाज नॉट प्रोवाइडिंग दैट डिफेंसिव कवर, एंड ऑब्वियसली माउंट नहीं प्रोवाइड करेगा डिफेंसिव कवर, कैसे प्रोवाइड करेगा भाई यूनाइटेड पे, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. सो यूनाइटेड की एक बहुत बड़ी वीकनेस सामने आई आज, जो कि मैं बहुत टाइम से कह रहा था कि दे नीड सर्टेन समवन जो कि गेम का टेम्पो रन करे, हु विल अलाउ कैसेमेरो टू प्ले हिज नेचुरल गेम, एंड भाई यूनाइटेड को पोजीशन रखे. एरिक टेन हाग एंड यूनाइटेड आर अ टीम, एक ऐसी ब्रांड ऑफ टीम है जो कि ऑन द बॉल विल बी बेटर देन दे विल बी ऑफ द बॉल. अब लिवरपूल की सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती है, मैंने कई बार बोला है, जब दे आर ऑफ द बॉल. ऑन द बॉल दे आर वन ऑफ द बेस्ट साइड्स बिकॉज उनको डिफेंडिंग नहीं करनी होगी, ट्रेंट कैन प्ले हिज यूजुअल गेम, ठीक है. सेम गोज विद सिटी, सेम गोज विद बार्सिलोना, मिकेल आर्टेटा की आर्सेनल, एंड फॉर एरिक टेन हाग मैनचेस्टर यूनाइटेड एक पोजीशन डोमिनेंट मैनेजर, एक पोजीशन डोमिनेंट टीम बनाते हुए हाउ कैन यू गो ऑन टू हैव लेस पोजीशन दैन स्पर्स. ये बात बहुत ही ज़्यादा खटकी मुझे. अब जो गोल पड़ा उसमें यूनाइटेड की बहुत बड़ी गलती थी. यहाँ पे डिफेंसिव बहुत बड़ा मिसहैप हुआ है. चेक दिस आउट, शॉ बहुत ही नैरो है, नैरो डिफेंडिंग हो रही है. यहाँ पे गर्नाचो भी काफ़ी नैरो है. एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि आपने कुलुसेव्स्की जैसे प्लेयर को इतना ज़्यादा टाइम दिया, नोबडी जंप डाउन टू हिम. बहुत ही ज़्यादा वाइड एरियाज में कुलुसेव्स्की ने अपने आप को होल्ड किया था, एंड ही हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू पिक हिज मार्कर. वो प्यारे तरीके से बॉक्स में स्ट्राइड लेते हैं, एंड यहाँ पे यू कैन सी अपरेंटली नो थ्रेट, ओनली यहाँ पे अपना मुर्गी खड़ा हुआ है. यहाँ पे कबूतर इज मेकिंग अ रन जो कि टेक ऑफ करते हैं वरान को. अब कुलुसेव्स्की ट्राइज टू गो फॉर अ क्रॉस रिचार्डसन को फाइंड करने के लिए, क्रॉस डिफ्लेक्ट होता है, पीछे से कौन आते हैं, पापे मटर सार. मतलब भाई सार कम्स इन, लुक एट दैट, सार यहाँ पे है बंदा, एंड इन जस्ट दिस अमाउंट दिस लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम जब से कुलुसेव्स्की यहाँ से यहाँ पहुंचे, सार मेड अ रन इनटू द बॉक्स एंड ही स्कोर्ड द गोल अहेड ऑफ मेसन माउंट, अहेड ऑफ कैसेमेरो. ये बहुत ही बड़ी बात है किस हिसाब से यूनाइटेड यहाँ पे सो गए इन डिफेंडिंग, एंड सार केम इन फ्रंट ऑफ Casemiro and he buried that goal. This is horrendous defending from Manchester United. तुम देख सकते हो यहाँ पे बॉल जब डिफ्लेक्ट करके फॉल कर रही है, ना ही मेसन माउंट ना ही Casemiro was able to stop Sarr for his first goal in 3 appearances in the first team of Spurs. एंड फिर क्या, इसके बाद जो पासिंग सीक्वेंस यहाँ पे जो स्पर्स ने क्रिएट किया है, मैं बता रहा हूँ भाई, इट वॉज नॉट स्पर्स, इट फेल्ट लाइक दे आर प्लेइंग
प्राइम टिकी टका, प्यारे तरीके से पासिंग हो रही थी, यूटिलाइजेशन ऑफ द मैन, हर एक बंदा कॉन्फिडेंट ऑफ द बॉल है, दे वर एबल टू रोटेट द पोजीशन इन अ वेरी नाइस वे, एंड यूनाइटेड वर लेफ्ट चेजिंग शैडोज। तुम देख सकते हो अगेन यहाँ पे बेन डेविस कितने प्यारे तरीके से बॉल डालते हैं इन बिहाइंड फॉर कुलुसेव्स्की, एंड वार्निंग साइंस थे। एंड व्हेन यू लुक एट दिस पास फ्रॉम क्रिश्चियन रोमेरो, भाई साहब चेक दिस आउट, यहाँ पे अपरेंट नो प्रेशर ऑन दिस गाय, एंड देख सकते हो हाउ द हेल ही गॉट अवे फ्रॉम द मार्कर, एंड देन उसने ये बॉल डाली सीधे इधर। आई कांट इवन सी द बॉल यार, क्रिश्चियन रोमेरो ने बॉल डाली है बहुत ही प्यारी, एंड इसका यहाँ पे क्रेडिट थोड़ा सा इस बंदे को देना चाहिए। ही पुल्ड अवे क्रिश्चियन एरिक्सन ओवर हियर, एंड दैट क्रिएटेड दिस लाइन ऑफ पासिंग, एंड यहाँ पे सॉन ने टच लिया, ही पास द बॉल टू मैडिसन, मैडिसन ने बॉल डाली फर्स्ट टच पे ऑन द राइट लेफ्ट एंड फ्लैंक टू इवान पेरिसिच, पेरिसिच ने होल्ड किया, ही मेड अ बॉल इन बिहाइंड, एक कट बैक डालते हैं टू बेन डेविस, एंड बेन डेविस का टैप इन जो कि लीचा ने ओन गोल डाल दिया। तो यू कुड सी कि ये पूरा प्यारा फुटबॉल का मूवमेंट था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, एवरीथिंग दैट दिस मूव हैड ब्यूटी इन इट। यहाँ पे क्रिश्चियन रोमेरो से पास से लेकर मैडिसन के इस चिप बॉल तक, और फिर यहाँ पे पेरिसिच के होल्ड अप प्ले से लेकर उसके क्रॉस तक, सो स्लो मैनचेस्टर यूनाइटेड टू ट्रैक बैक, एंड भाई यहाँ पे बरी किया स्पर्स ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-0, बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस। मैंने तो यहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात भी नहीं किया, आई कुड नॉट गो ऑन टू टेल यू कि बिसूमा और पापे मटरसार ने कितनी ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। आई कुड नॉट गो ऑन टू टेल यू कि पेड्रो पोरो और उडोगी ने क्या प्यारा परफॉर्मेंस दिया। सॉन अगेन, विकारियो द गोलकीपर भाई, उसने बहुत इंपॉर्टेंट सेव्स किए यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को थ्वॉट करने के लिए, अदरवाइज यूनाइटेड वुड हैव स्कोर्ड। ऐसे नहीं कि यूनाइटेड ने चांसेस नहीं बनाए, बट जो भी उनके चांसेस थे हाफ हार्टेड चांसेस थे, गर्नाचो का चांस था, भाई ब्रूनो फर्नांडिस का हेडर था, दे हैड अ कपल ऑफ अदर चांसेस जो कि भाई विकारियो ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेव किए। बट गाइस स्पर्स डिड रियली प्ले वेरी गुड यार। इनकी जो न्यू ब्रांड मिडफील्ड है, जो इनका काउंटर प्रेस मैकेनिज्म है, आई फेल्ट कि मुझे इनमें एक लिवरपूल की झलक दिखी, मुझे लिवरपूल के वो गेगन प्रेसिंग की झलक जरूर से दिखी इस आग्ने पोस्टेकोग्लू के स्टाइल में। एंड भाई साहब प्रीमियर लीग इज नॉट रेडी फॉर पोस्टेकोग्लू बॉल यार। सो अभी के लिए ये था एनालिसिस मेरा स्पर्स का। अभी हम और स्टडी करेंगे इनको, विल ट्राई टू फाइंड आउट भाई कि ये ऑस्ट्रेलियन मैनेजर क्या करता है, एक रिवॉल्यूशन ला सकता है स्पर्स में। यहाँ पे दे आर फाइनली हैप्पी। अभी भी इनके पास भाई हैरी केन वाले 100 मिलियन यूरोज हैं, देखो किस प्लेयर को साइन करेंगे वो इंप्रूव करने के लिए टीम को। यूनाइटेड डज नीड इंप्रूवमेंट भाई। ये यूनाइटेड टीम अगर जाती है प्रीमियर लीग में इस बार खेलने के लिए, बहुत मुश्किल है इनका टू सर्वाइव, बिकॉज दे लुक लाइक अ ब्रोकन यूनिट यार। पिछले साल से भी बुरी परफॉर्मेंस है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट इनकी टीम में था, जो इंजन इनकी टीम का था, फ्रेड हैज गॉन। तो अगर आप फ्रेड को भेजते हो तो यू नीड समवन टू रिप्लिकेट हिम, यू गेट समवन जो कि वो उसको कंटेम्पलेट करे, या जो उसकी एब्सेंस को, जो उसके एक होल को फिल करे। दे नीड समवन, एंड मेसन माउंट इज नॉट द आंसर मेरे ओपिनियन में। दे नीड समबडी एंड दे नीड देम येस्टरडे। तो अभी देखो क्या होता है आगे। हॉलैंड को आने दो, बाकी देखते हैं यूनाइटेड विल प्ले the way we all predict them to play. Anyways, मूव करते हैं अपने अगले मैच के बारे में बात करने के लिए। इसके बारे में हम बहुत ही क्विकली बात करेंगे। यहाँ पे सिटी वर्सेस न्यूकासल एक अच्छा गेम था। मतलब आई डू नॉट नो कि सिटी ने लाइक विदाउट केडीबी लाइक स्टाइल चेंज कर लेना था अपना, एक 4-2-3-1 में वो जा रहे हैं, एंड वो एक 4-2-3-1 नहीं है यार, वो ऑन द पिच वो कैसा एक फ्लूइड स्टाइल है। मतलब सिटी हैज़ नाउ गॉन ऑन, वो होता है ना लाइक आप अपना 100% ऑफ द ब्रेन यूज़ कर लो, आप भैंस की आँख, आप एनर्जी बन गए हो, है ना, फ्लो कर रहे हो, वो वैसा सा कुछ आज हो रहा था। लाइक इट वाज सच अ हाइब्रिड रोल फॉर अकांजी। रॉड्री इज प्लेइंग एज अ सेंटर बैक, यहाँ पे कोवाचिक इज प्लेइंग एज अ राइट साइडेड सेंटर बैक, कुछ भी चल रहा था भाई। इट वाज वेरी सरप्राइजिंग द वे सिटी प्लेड यार। मतलब उन्होंने पोजीशन को डोमिनेट किया, अटैक भी चांसेस भी बहुत सारे बनाए भाई। फोर्डन का गेम था भाई आज फोर्डन का अनाउंसमेंट था फॉर द सीजन कि भाई अगर केडीबी नहीं है बाबा, इस साल मैं होने वाला हूँ। एंड अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग यूनिट इन न्यूकासल यूनाइटेड, फोर्डन ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी भाई। बंदे ने अकेले 7 चांसेस क्रिएट किए। ही ऑल्सो गिव एन असिस्ट, कुड हैव गिवन अनदर असिस्ट टू अर्लिंग हालैंड अगर हालैंड का डे होता आज, क्योंकि भाई 2 से 3 चांसेस हालैंड को अकेले फोर्डन ने बना के दी हैं। द मोस्ट टेक्निकल प्लेयर इन द टीम आफ्टर बर्नार्डो सिल्वा मेरे ओपिनियन में इज फिलिप फोर्डन। द वे ही गेट्स ऑन द बॉल, जिस हिसाब से वो अपने शोल्डर्स का इस्तेमाल करता है, ही इज क्विक, टर्न्स, पिवट्स अराउंड, बहुत बढ़िया तरीके से एक कॉम्प्लीमेंट करता है यहाँ पे पेप गार्डियोला के स्टाइल को ऑन द पिच अगेंस्ट अदर प्लेयर्स जो कि प्रोबली उस लेवल की टेक्निकल क्वालिटी नहीं रखते हैं। भाई साहब यहाँ पे फोर्डन हराम खोर प्लेयर है। सो व्हाट वाज हैपनिंग, मतलब मैच डे में मैं एक चीज़ नोटिस करा था। एक डिजर्बी ने एक बात बोली थी कि जितने अपोजिशन के प्लेयर्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपने हाफ में, इट वुड बी गुड फॉर यू, बिकॉज वाई, एक न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी आपकी मेंटेन होगी ऑन द अदर साइड ऑफ द पिच। लेट्स से कि आप 4-5 प्लेयर्स के साथ बिल्ड कर रहे हो अपने हाफ में, एंड द अपोजिशन आर थ्रोइंग 5-6 प्लेयर्स टू मार्क यू, ताकि आपको वो थॉट करें इन द बिल्डअप। लाइक ओवर हियर आप देख सकते हो यहाँ पे 3-6 प्लेयर्स हैं यहाँ पे न्यूकासल के, जब सिटी बिल्डअप कर रही है। तो दैट मीन्स कि
उनके पास सिर्फ 4 प्लेयर्स होंगे डिफेंसिव फेजेस में, तो if you are quick enough to find that free man, to find that long ball to your player on the wings, you have a chance to attack. And this is what City did. तुम देख सकते हो यहाँ पे अकांजी मिडफील्ड में है, मार्क्ड बाय द 2 नंबर 6 ऑफ न्यूकासल यूनाइटेड. बट किस हिसाब से सिटी ने अपना फ्री मैन फाइंड किया, हुलियन अल्वारेज ड्रॉप करके हेडर देते हैं, काइल वॉकर जाते हैं एडरसन को, एंड लुक एट दैट. यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ न्यूकासल देखो, यहाँ पे 4-2-6 प्लेयर्स हैं, मतलब ओनली 4 प्लेयर्स वुड बी इन द डिफेंस. एंड व्हाट डज एडरसन डू, उसने बाई स्पेस में बॉल डाली किसको, भाई अपने हुलियन अल्वारेज को. अब यहाँ पे बन चुका है 4v3. दैट्स स्टिल अ गुड रेशियो भाई. अगर यहाँ पे एक बंदा ओवरलोड कर दे, चढ़ जाए सिटी का, तो फिर 4v4 मतलब 1:1 बन गया. तो यहाँ पे बॉल मिलती है फॉर फोर्डन, एंड लुक एट दैट भाई, हालैंड जैसे देखा बॉल मिली यहाँ पे, हालैंड ने रन डाली इन बिहाइंड एंड फोर्डन ने उसको पास किया, एंड भाई शॉट सही से टेक नहीं किया हालैंड ने, अदरवाइज दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट गोल. ये था हमारा लाइनअप. यहाँ पे आप देख सकते हो एक 4-2-3-1 का सेटअप था, बट हार्डली वो 4-2-3-1 में खेल रहे थे. वो किस सेटअप में खेल रहे थे मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट. मुझे फिर से मैच देखना पड़ेगा, एंड प्रोबेबली एक बार और सिटी का आगे आने वाले मैचेस को देखना होगा. द थिंग इज व्हाट आई ऑब्जर्व वाज कि जो ये पहले तो न्यूकासल का लाइनअप है, व्हाट आई ऑब्जर्व वाज कि रॉड्री एंड कोवाचिक वर प्लेइंग even behind Akanji. Akanji का रोल was that John Stones रोल, और Kovacic का रोल wasn't that Gundogan वाला रोल. अब Gundogan का रोल हुलियन अल्वारेज प्रोबली कर रहा था, he was also coming tracking back and defending, and जो राइट हैंड साइड से KDB का रोल है वो फोर्डन कर रहे थे. दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड पे विथ सैक्रिफाइस हो रही थी, और जो विथ प्रोवाइड हो रही थी सिटी को, वो हो रही थी थ्रू काइल वॉकर बीइंग वेरी वाइड ऑन द पिच लाइक दिस ओवर हियर. सो अगेन आप देख सकते हो कि टाइम एट टाइम व्हाट वाज सिटी ट्राइंग टू डू इज फाइंड द फ्री मैन. ठीक है, क्योंकि न्यूकासल अपने मिड 4 मिड 5 से प्रेस कर रही थी सिटी को, एंड दे नीडेड एक्स्ट्रा मैन ताकि सिटी बिल्डअप ना कर पाए. तो रॉड्री एंड अकांजी, इवन कोवाचिक कभी कभार हाई अप दी पोजीशन में जाते हैं, एंड रॉड्री के पास बाय लाइन ब्रेकिंग बाय पासेस है, एंड ही विल फाइंड कोवाचिक इन दी सिनेरियोस, एंड कोवाचिक विल टर्न अराउंड एंड फाइंड काइल वॉकर ओवर इन द स्पेस. नाउ चेक दिस आउट. यहाँ पे क्या सीन होता है, बहुत ही बेहतरीन बिल्डअप था सिटी का यहाँ पे. दिस इज द लीडिंग टू द गोल. जैसे यहाँ पे काइल वॉकर ने पास किया बॉल ऑन टू कोवाचिक, कोवाचिक ने ऐसे सर घुमा के देखा कि अच्छा भाई ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट मूव. अब भाई कोवाचिक वाज सो नाइसली सेटल्ड इन द टीम. इसका रोल वो गुंडोगन का रोल नहीं था. दे वरंट फॉर्मिंग अ बॉक्स इन द मिडफील्ड, इट वाज इन द 3x3, इट वाज समथिंग एल्स. इट जस्ट सीप्ड इनटू बीइंग टोटल फुटबॉल यार. इसको बॉल मिलती है, एंड लुक एट दैट रन फ्रॉम फिल फोर्डन यार. फिल फोर्डन सीज की भाई ये स्पेस है मेरे पास इस चैनल में, राइट हाफ स्पेस में, एंड ही मेड अ रन, एंड कोवाचिक जैसा पासर भाई, ही फाउंड फोर्डन बिटवीन दीज 2 प्लेयर्स, एंथोनी गॉर्डन एंड ब्रूनो गुमारेश, एंड ये बॉल मिलती है फोर्डन को. फोर्डन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता है, ही जंप्स अराउंड, इसके ऊपर बॉटमैन जंप करते हैं, एंड दैट लीव्स अ स्पेस, अ चैनल जिसमें हुलियन अल्वारेज रन करेंगे, फोर्डन कट बैक करेंगे क्योंकि डैन बर्न इन पे जंप कर चुके हैं, एंड दैट लीव्स दिस लैड फ्री इन द बॉक्स, एंड ये बंदा स्कोर करेगा एक सम्चुअस गोल भाई, एंड दैट वुड बी द ओनली गोल ऑफ द गेम. तो आपने देखा कि लाइक बिल्डअप प्ले कितना स्मूथ था यहाँ पे सिटी का, और द ओनली थिंग इस मैच में जो लैक किए वाज एक फिनिशिंग टच. हालैंड ने काफी चांसेस मिस किए, बट दैट वाज दैट रिगार्डिंग मैनचेस्टर सिटी. बहुत जल्दी से लिवरपूल के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज वीडियो काफी लंबा हो रहा है. ऑब्वियसली मैच डे ब्रेकडाउन ऐसे ही होता है, आपको पता है. तो सिट बैक करें आराम से. यहाँ पे लिवरपूल के बारे में हम बात करते हैं. बिल्डअप करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी. हमको सबको पता है कि भाई ट्रेंट इन्वर्ट करेंगे राइट बैक पोजीशन से, मिडफील्डर की तरीके से वो खेलेंगे विथ एलेक्सिस मैकलिस्टर इन दैट डीएम रोल, क्योंकि भाई जो एंडो जो नई साइनिंग है वो अभी स्टार्ट नहीं किए थे. नाउ यहाँ पे मैकलिस्टर को रेड कार्ड मिल चुका है, एक डायरेक्ट रेड कार्ड था. दैट मीन्स बंदा शायद 3 मैचेस के लिए बैन भी रहेगा, तो एंडो को आप और ज़्यादा खेलते देख सकते हो. दैट रेड कार्ड वाजंट फेयर रेड कार्ड मेरे ओपिनियन में. यहाँ पे लिवरपूल का बिल्डअप वाज नॉट स्मूथ, और बोर्नमouth एक्चुअली में बहुत बढ़िया तरीके से प्रेस करी थी, एंड स्टार्टिंग के 2 मिनट पे ही उन्होंने एक अच्छी चांस बनाई. डोमिनिक सोलंकी ने बॉल को यहाँ पे विन किया, बट द गोल वाज स्कोर्ड बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस एरर ऑफ ट्रेंट. क्योंकि भाई ट्रेंट के ऊपर मार करता है, उसको हरामखोर को पास करोगे, ही इज प्रेस रेजिलिएंट येस, बट अर्ली ऑन इन द गेम ही वाज टैकल्ड, एंड भाई बॉल यहाँ पे जीत ली बोर्नमouth, एंड दे स्कोर्ड द गोल. अगेन तुम देखोगे यहाँ पे हाफ जो 50-50 बॉल्स थी यहाँ पे, अब क्योंकि मैकलिस्टर के साथ वो ना फिजिकलिटी नहीं, ही इज नॉट दैट फैबिनियो या इवन हेंडरसन या मिलनर की वो हाफ बॉल्स के लिए जाए एंड ही एंड अप द विनर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम एट टाइम जो भी हाफ बॉल्स थी, एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग 20 मिनट्स ऑफ द गेम, बोर्नमouth ने अच्छा डोमिनेट किया, अच्छा फुटबॉल खेला यहाँ पे एनफील्ड पे. सो यहाँ पे भाई मैकलिस्टर वो लूजिंग ऑन दीज बॉल्स, एंड यहाँ पे लिवरपूल प्रोग्रेस नहीं कर पाई थी अपना प्ले. अगेन तुम देख सकते हो यहाँ पे किस हिसाब से मैन मार्क चल रहा है यहाँ पे मैकलिस्टर के ऊपर, एंड लिवरपूल इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू बिल्ड अप द प्ले. यहाँ पे कॉट ऑन हो गए एलिसन, एंड अगेन यहाँ पे कोनाटे स्लिप करते हैं, बॉल मिल जाती है बोर्नमouth के प्लेयर्स को, एंड अगेन दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग. यही स्टोरी चली है पूरी स्टार्टिंग के 20 मिनट तक लिवरपूल की. दे वर फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू बिल्ड अप द प्ले, वो फ्री मैन नहीं ढूंढ पा रहे थे. बट द थिंग इज कि लिवरपूल की जो स्पीड ऑफ अटैक होता है ना, जो स्पीड ऑफ प्ले उनका, इट इज़ वेरी वेरी गुड. तुम अगेन यहाँ पे देखना कैसे वो वाइड एरिया से उन्होंने बिल्डअप किया. कोनाटे फाउंड सोबोस्लाई, और सोबोस्लाई अगेन
लेकिन भाई सोबोस्लाई की जो चीज़ है ना, मतलब ही वॉज अ वाइड प्लेयर एट लाइप्जिग यार, वो वाइड एरियाज में खेलता था, आरएम पोजीशन पे खेलता था, बट एट लिवरपूल ही इज प्लेइंग अ बिट इंटीरियर, क्योंकि भाई ऑब्वियसली 4-3-3 में उसको खेलना है अलॉन्ग विद गैक्पो, तो एक थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सी मिडफील्ड मुझे यहाँ पे इसकी लगती है। गैक्पो प्लेइंग एज अ मिडफील्डर ही डिड गुड, मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छा किया, बट ही डिडंट मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। गैक्पो के लिए गुड होल्ड अप प्ले, गुड पासिंग रेंज, बस वही है, वो मिडफील्डर नहीं है तो उसके पास ना वो नैक नहीं है, वो रैगिडनेस नहीं है, वो डिफेंसिव वर्क रेट नहीं है टू विन द बॉल। सेम गोज फॉर डोमिनिक सोबोस्लाई, बट देन सोबोस्लाई स्लोली ग्रोइंग इनटू द गेम, एंड यहाँ पे बंदे ने अच्छा होल्ड अप प्ले दिखाया, ही हेल्ड ऑन टू द बॉल, एंड भाई ये ट्रेंड का स्विच ऑफ प्ले जो आपने देखा अभी बहुत ही बेहतरीन था, मतलब ब्लिंक ऑफ एन आई ने लिवरपूल वेंट फ्रॉम डिफेंडिंग टू अटैकिंग। अच्छी चांस यहाँ पे लुइस डियाज के लिए क्रिएट हुई, बट भाई इट वाज ऑल अबाउट दिस पास फ्रॉम ट्रेंट यार, बहुत ही प्यारा पास डाला है टू लुइस डियाज। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग विद लिवरपूल यार। आई बिलीव कि यार लिवरपूल का ये बेस्ट गेम नहीं था, बोर्नमूथ ने पहले स्कोर कर दिया, बट लिवरपूल स्लोली स्टार्टेड टू ग्रो इन द गेम। अगेन स्पीड ऑफ प्ले की मैं बात करूंगा यहाँ पे, सोबोस्लाई का फर्स्ट टाइम टच था, बॉल जाती है राइट हैंड साइड टू ट्रेंट, ट्रेंट ने फर्स्ट टाइम बॉल डाली बिटवीन द लाइंस और मिली किसको, जोटा को, और जोटा एज अ स्ट्राइकर मैं देख रहा था अक्सर वो बंदा राइट हैंड साइड पे ड्रॉप कर रहा था, अक्सर ही वाज ड्रॉपिंग ऑन द राइट हैंड साइड। उससे क्या हो रहा था, साला वाज गोइंग वाइड राइट हैंड साइड पे, अब क्योंकि जोटा ड्रॉप इन कर रहा है, साला को स्पेस मिली थी कि वो थोड़ा सा बेंड करके अपनी रन को ही कैन गो इन सेंट्रल, एंड दैट अलाउड डोमिनिक सोबोस्लाई टू ऑपरेट एज द सेंट्रल मिडफील्डर। या तो ट्रेंट के साथ वो रोल का रिवर्सल करे, अगर ट्रेंट वाइड है तो ही कम इन इंटीरियर जैसे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और एल्स वाइस वर्सा, ट्रेंट इंटीरियर हो और सोबोस्लाई को राइट जाने का भी मौका मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन ऑफ द रोल बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने होते हुए देखा। दिस वॉज अ चांस जहाँ पे ट्रेंट ने बॉल डाली जोटा को, जोटा ने फर्स्ट टाइम टच लिया, ही हेल्ड ऑन टू द बॉल वेरी नाइसली, एंड देन फर्स्ट टाइम पास टू लुइस डियाज। भाई ये गोल लुइस डियाज का बहुत ही ब्रिलियंट था, फर्स्ट टाइम टच लिया, बॉल लिफ्ट हुई, एंड देन हाफ वॉली पे ही स्कोर्ड दैट। भाई ग्रेट गोल यार। देन साला मेड इट 2-1, पेनल्टी से शूट की बंदे ने, और भाई यहाँ पे अच्छा सेव था नेटो का, बट फॉलो अप ने बंदे ने बहुत ही प्यारा गोल स्कोर किया। सो दिस इज हाउ दे स्टार्टेड टू प्ले। मैं अभी इसके बारे में और डिटेल में आपसे बात करूंगा लिवरपूल के ऊपर। आई बिलीव कि अभी भी लिवरपूल टीम फुल्ली फिट, फुल्ली फंक्शनिंग नहीं है, दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे हैव टू डू अभी, और बोर्नमूथ ने रैली में इनको एक अच्छा चैलेंज दिया। सो गाइस दैट वाज दैट फॉर नाउ फॉर द मैच डे ब्रेकडाउन। बाकी मैचेस बहुत सारे ऑलरेडी हुए हैं, जूड बेलिंगम ने बहुत बेहतरीन खेला, रियल मैड्रिड ने अल्मीरिया को हराया, और इसके अलावा भी भाई मिटोमा ने बहुत ही फाड़ खेला, एनसीको का गेम, सॉली मार्श का गेम फॉर ब्राइटन वाज वेरी गुड। और भी मैचेस हैं जो कि हम डिस्कशन करेंगे, जरूर से आप बने रहे ऐसे ही हमारे चैनल पे। ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आया तो ऐसे ही मैच डे ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज वी कीप ऑन ब्रिंगिंग सच काइंड्स ऑफ वीडियोस। आज मैं आपसे मिलता हूँ रात में फॉर दी बार्सिलोना वॉच अलोंग, एंड हम देखेंगे अपनी बार्सिलोना को खेलते हुए। लेट्स सी हाउ दे विल प्ले। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट्स में जरूर से बताना एनीथिंग दैट आई मिस्ड, मैं करेक्ट करूंगा जरूर से उस चीज़ को। मिलते हैं आपसे वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर and peace out.